हेलो जी, કેમ છો તમે। तो चलिए देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्या रहने वाले हैं, उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ क्या है और उनके रिश्ते की ताकत क्या है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के रिश्ते की क्या है कमज़ोरियाँ और क्या है ताकत। तो चलिए यहाँ पर मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट हो आप रखिए, बाकी का जाने दें। तो अभी हम 6 कार्ड निकालेंगे। तो जो भी जिसे भी आप मानते हैं आप याद कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर है और जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है इसे आप देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपना क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। और ये आपके रिश्ते की ताकत है, ये वाले कार्ड। और ये जो नीचे वाले हैं ये आपके रिश्ते की कमज़ोरियाँ क्या है वो है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि क्या है। वाओ, तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस भी रहते हो, और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी का सीन होता है, जो भी थर्ड पार्टी मीन्स के बीच में एंटर भी करती है, तो उससे भी अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये थर्ड पार्टी सिर्फ जो जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा है वो थर्ड पार्टी हो गया, वो ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, घर वाले हो, इवन कोई भी हो सकता है। तो वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन किसी को देखकर अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ये दोनों इतने खुश कैसे हैं, क्यों है ये दोनों इतने खुश। तो कई बार चीज़ें वो लोग गड़बड़ कर जाते हैं, कई बार चीज़ें हम उनकी सुन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता इफ़ेक्ट होने लगता है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं आपके रिलेशन को। तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कैसे हैं, और कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। उन्हें पता है कि इस रिश्ते की ताकत क्या है, उनकी जो शक्तियाँ है वो क्या है। भले ही वो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक शेर है जो कि बहुत सारे मेमनों के बीच में है, लेकिन उसको पता है कि उसकी शक्तियाँ क्या है और वो क्या है। चाहे वो किसी के भी बीच में रहे, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें, लेकिन उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस रिलेशन को लेकर इन्हें सारी चीज़ें पता है कि इन्हें क्या करना है, कब करना है, और इनकी क्या शक्तियाँ हैं ये इन्हें पता रहती है। तो यहाँ पर सोर्स से कनेक्टेड हो, जो भी है, जो आपका सोर्स है उससे आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर भले ही अलग अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों ही एक ही है। यानी कि रिलेशन में ऐसा होता है ना कि वो कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान है, तो बस इसी तरह का आपका रिश्ता है। भले ही दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन वो है तो एक ही है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे से जाकर मर्ज हो जाते हैं, नीचे उनकी जड़ें मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका रिश्ता भी है। भले दो अलग अलग लोग दिखते हैं, लेकिन वो रिश्ता एक का ही है, और वो दोनों ही एक है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ऐसा है। और यहाँ पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है आप लोगों के रिश्ते पर। यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी छोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो आप बिल्कुल हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती है। आप दोनों इस तरह से रहते हैं कि
बहुत ही बिंदास और जैसे कहते हैं ना कि जीवन में फूल खिलते रहना, हैप्पीनेस की बरसात होते रहना, तो बस साथ में रहेंगे तो इस तरह से रिलेशन रहता है। और ये आपके रिश्ते की ताकत है कि आपने अपना रिश्ता इस तरह से बनाया है, इस तरह से रखा है। ये विश्वास है आप दोनों का एक दूसरे पर, जो कि कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जैसे वो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में भी खिल सकता है, कमल कीचड़ में ही खिलता है, फिर भी वो कमल ही रहता है। तो बस इस तरह से आपका रिलेशन भी है, चाहे कहीं भी आप लोग रहें, बिल्कुल हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये आपके रिश्ते की ताकत है। तो अब देख लेते हैं कि आपके रिश्ते की कमज़ोरियाँ क्या है। तो ये जो कमज़ोरियाँ होती है ना, इसे जान लिया, अगर आपने जान लिया है तो इसे आपको यहाँ अपने ताकत में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर जो कमज़ोरियाँ नज़र आ रही है वो ये है कि आप एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। आप एक जो आपका रिलेशन है, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ उसके हस्बैंड ने तो इतना किया उसके लिए, मेरे लिए क्या किया तुमने, इस तरह से हम ना कंपेयर करते हैं अपने रिलेशन को, अपने पार्टनर को, किसी भी चीज़ को लेकर इस तरह से ना कंपेयर करते हैं। तो जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं ना, तो तकलीफ़ें क्या होती है ना कि बढ़ जाती है। तो हमें जो जैसा है, जितना है, हमें उतने में हैप्पी रहना चाहिए। हाँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान अपनी जगह पर सही है और आप अपनी जगह पर सही है। तो ऐसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो बस ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और कंपेयर करने के चक्कर में जैसे कहते हैं ना कि 4 काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है, जैसे सब काम एक्स्ट्रा एक साथ लेकर करने की कोशिश करने लग जाते हैं। कंपेयर कर रहे हैं तो पता चला कि हाँ सामने वाला सारे चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। अब जब वो एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं होता है ना, नहीं कर पाते हैं ना एक साथ सारी चीज़ें एक साथ। और अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा जो कि अच्छा नहीं होगा, हेल्थ इफ़ेक्ट होगा या रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा और फिर दुख तकलीफ़ें आती हैं, जिसकी वजह से आपको हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसी तरह से करते रहते हैं, तो क्या होता है ना कि फिर आप यहाँ पर आप दिख भी रहा है कि यहाँ पर हेल्थ वाइज भी इफ़ेक्ट होता है, जैसे रिलेशन भी इफ़ेक्ट होता है। अब ये सिर्फ शारीरिक हेल्थ, शारीरिक यानी कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो सिर्फ उसको लेकर नहीं है, हम दिमागी रूप से भी बीमार होते हैं ना, टेंशन लेके कंपेयरिंग करते हैं तो ऐसा हो जाता है। और अगर किसी और को देखते हैं तो इस तरह से करते हैं तो ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ या फिर फिज़िकल हेल्थ या फिर जो भी अपना रिलेशन है उसको भी लेकर अगर हम सीरियसली नहीं लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि अपना जो भी हमारी जो ताकत होती है ना, जो एक क्रिएटर की ताकत होती है ना कि वो सब कुछ कर सकता है, आपको वो पावर मिली है, आपके पास वो पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप इस रिश्ते को और भी बेहतर बना सकते हो। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगती है ना, तो क्या होता है ना कि फिर वो जो ताकत है ना, वो जो एनर्जी है ना, वो किसी और ही दिशा में चलने लगती है, जिसकी वजह से चीज़ें इफ़ेक्ट होने लगती है, आपका रिलेशन ख़राब होने लगता है। तो आपके पास वो पावर है कि आप ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते ठीक करने का। और ये जो कमज़ोरियाँ है आपकी, इसे आप ताकत में बदल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं। आप अपनी जो भी एनर्जी है ना उसे पॉजिटिव वे में लें, आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, ये ताकत है आपके पास, तो आप क्यों नहीं करते, आप इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो आज से ही करना शुरू कर दिए। जब भी आपको ये वीडियो मिले, जब भी आप ये वीडियो देखें, तो प्लीज़ अपनी जो भी कमज़ोरियाँ है उसे ताकत में बदलें, उसे देखें, जानें कि आपके रिलेशन की कमज़ोरियाँ क्या है, तो उसे ताकत में बदल सकते हैं। तो कितना रेजोनेट कर पाए आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में एनर्जी क्लेम ज़रूर कर ले 555 लिख कर। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।